प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। मजीद और भी हजरात तशरीफ़ ला रहे हैं। अनकरीब आप हजरात के सामने जलवा अफरोज होंगे। हम चूँकि खत्म नबूवत के अजना कारकुन हैं, उसी हवाले से चंद बातें आज रखूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको खत्म नबूवत का रज़ाकार और मुजाहिद बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वरफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ुज़्ज़िलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन औतीतु व उहिल्लत लियल गनाइम व जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तुहूरा व उरसिलतु इलल ख़ल्क़ि काफ़्फ़ा व ख़ुतिम बियन नबिय्यून। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, सबसे पहले मैं आज के इस प्रोग्राम के मेज़बान आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत टंडो आदम के अमीर बरादर मुकर्रम मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना अल्लामा राशिद मदनी साहब दामत बरकात मौलालिया और उनके जुमला साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि शहर से दूर बहराड़ी और गोट के माहौल में इस मदरसे के सालाना प्रोग्राम में इतने मजमे में आप लोगों को दावत देकर जमा किया। अल्लाह ताला हम सब का मिल बैठना कबूल मंजूर फरमाए। मेरे भाइयों, खत्मे नबूवत मेरा आपका अकीदा और ईमान है। खत्मे नबूवत कोई मसला नहीं है। खत्मे नबूवत अकीदा और ईमान है। और खत्मे नबूवत के मुनकिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना मुबारक से लेकर आज तक चले आ रहे हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब, असवद अंसी, तुलेहा असदी, सजा नामी औरत, इन सब ने भी खत्म नबूवत का इनकार किया। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि बदबख्त मिर्जा गुलाम कादियानी ने 1901 में झूठा दावा नबूवत किया। इसके मानने वालों को मिर्जाई और कादियानी कहते हैं। ये लानती मिर्जाई कादियानी पूरी दुनिया के अंदर और खास तौर पर पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जहां जहां कहीं कादियानी बैठा है वहां पर वो अपनी शरारत कर रहा है, मिर्जा कादियानी की बात कर रहा है, उस लानती की तबलीग कर रहा है, कादियानियत की तबलीग कर रहा है, मुसलमानों के ईमान पर डाका डालने की नापाक जसारत कर रहा है। हर कादियानी चलता फिरता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख है। हर कादियानी मेरे आपके नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का मुनकिर है। हर कादियानी अहले बैत का गुस्ताख है। हर कादियानी कुरान का इनकार करने वाला है। हर कादियानी अहादीस के अंदर तहरीफ करने वाला है, इसका अकीदा रखने वाला है, अहादीस का इनकार करने वाला है। हर कादियानी पूरी उम्मत मुस्लिमा को काफिर समझता है और अपने आप को मुसलमान समझता है। मेरे भाइयों, मैं अर्ज करता चलूं, आजकल ये जो 2 महीने से हमारे मुल्क के अंदर ये सूरत हाल है, ये हमारे आमाल की शामत है कि सैलाब आया, बारिशें आई, घर गिर गए, दीवारें गिर गई, बेघर हो गए, फसलें तबाह हो गई, जानवर मवेशी हलाक हो गए। ये हमारे गुनाहों की शामतें हैं।
और दूसरी बात, अकाबिर उलमा तशरीफ रखते हैं, हमें अल्लाह ताला आजमाते भी है, कभी माल देकर कभी माल लेकर आजमाते भी हैं। और बड़ा दुख होता है कि हमारा मुसलमान 2000 के 3000 के राशन के लिए अपने ईमान को दांव पर लगाता है, अपने ईमान को। आज मुझे ये बात जीवन में आगे सुना देता हूं। तहसील फैजगंज जिला खैरपुर से फोन आया हमारे एक मौलवी साहब का। कहने लगे, मौलवी साहब फलां बंदे ने मुझे फोन किया है, कहने लगा कि आप राशन देते हैं तो ठीक, नहीं तो कादियानी मुझे ऑफर कर रहे, मैं उनसे ले लूंगा। मुझे बड़ा दुख हुआ। मुसलमान भूखा प्यासा मर जाए लेकिन कादियानी से राशन ले, ये नहीं होता। मैं आपसे पूछता हूं, फैसला आप करें। आप बीमार हो, आपके घर फाका हो, आप अपने दुश्मन से कोई चीज मांगने जाएंगे? बोलते नहीं यार, आप बोलो बोलो आप। चलो अपने बाप के दुश्मन से आटा लेंगे, राशन मांगने जाएंगे कि मैं भूखा बैठा हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, अपने बाप के दुश्मन के पास जाएंगे? बोलते नहीं हो यार। तो सारी उम्मत के सरदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबियों के इमाम, उनके दुश्मन के पास कैसे जा रहे हैं? उनके पास कैसे जा रहे हैं? याद रखना, अब सवाल करते हैं, ये मैं मुसलसल सुना रहा हूं, मेरे पास तो डेली कहीं ना कहीं से फोन आ रहे हैं। आप कहते हैं मौलवी साहब कादियानी भला काफिर है, पर ये को सामान देता है, ये तो हलाल है ना? नहीं समझे आप? कादियानी तो काफिर है ना, पर ये को सामान राशन विरायन पिया, ये तो हलाल है ना? अट्टो की चावल इसको शहीदों में उठाएगा। कैसने मेरे महबूब की इज्जत रखी, इसने मेरे महबूब के दुश्मन और बाकी को अपना दुश्मन समझा, उसके साथ मुकम्मल बैकाट किया, उससे सामान नहीं लिया, भूखा मर गया। इसको अल्लाह ताला शहीदों में उठाएंगे। और आज मुसलमान क्या हो गया है? मैं आपसे पूछता हूं, 2000, 3000, 5000 का राशन कितने दिन चलेगा? हफ्ता, 10 दिन, बस इतने दिन चलेगा ना, इससे ज्यादा तो नहीं चलेगा। जिस रब ने पैदा किया है, पैदा करने से लेकर अब तक और जितनी जिंदगी है तब तक अल्लाह ताला ने वादा कर दिया है रिस्क का, वो रिस्क देगा। मेरी तरफ तवज्जो करें, रिस्क का वादा अल्लाह ताला ने कर दिया है, रिस्क देगा। अल्लाह ताला से हलाल रिस्क मांगे और कोशिश करें, अपनी गैरत का इजहार करें। मैं आपसे फिर पूछता हूं, आप तवज्जो करें, जो मेहमान आ रहे हैं आपके सामने ही आएंगे। आप तवज्जो करें, एक बाप के दो बेटे, वो उसके साथ चल रहे हैं, बाजार में पहुंचे, चौक पे पहुंचे, दोनों जवान बेटे, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ, दोनों चल रहे हैं। जब सामने आए बाजार में, सामने से एक बंदा आया, इसके बाप के गिरबान से पकड़ा, उसको गालियां दी, उसको बुरा भला कहा। तो एक बेटा जो दाएं जानिब था वो लड़ पड़ा कि तूने मेरे बाप का गिरबान पकड़ा, मेरे बाप को गाली दी, तुझे नहीं छोड़ूंगा। दूसरा बेटा जाके खड़ा हो गया कि लड़ाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, वो खड़ा हो गया। बाप कहता है, लोग भी कहते हैं, जो बाप की इज्जत के लिए लड़ पड़ा ये हलाली पुत्र है, ये हलाली बेटा है। और जो बाप की इज्जत के लिए नहीं लड़ा उसको पता नहीं क्या बोलते हैं। अब मैं आपसे मिसाल पूछ रहा हूं, जो बंदा बाप के दुश्मन के साथ जाके खाए पिए, यारी लगाए, दोस्तियां लगाए, होटलों पे बैठ के कचहरियां करे, बाप उसको अच्छा समझेगा? बोलते नहीं यार, अच्छा समझेगा? नहीं समझेगा। तो जब बाप अपने बेटे को अपने दुश्मन के साथ बैठकर उसके साथ यारी लगाने को बर्दाश्त नहीं करता,
तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह बर्दाश्त करेंगे? नारे तकबीर उठी भी करे साईं जन जो इस्तकबाल कयो सब साथी उठी भी नारे तकबीर नारे तकबीर ताजदारे खत्मे नबूवत ताज का खत्मे नबूवत अल्लामा अहमद मियां हम्मादी अल्लामा अहमद मियां हम्मादी कादियानी ते लानत कादियानी ते लानत कादियानी खिंजीरन ते लानत नारे तकबीर आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्मे नबूवत सब साथी वही रहे नदा सब साथी वही रहे अल्हम्दुलिल्लाह साईं जन वडा स्टेज ते अची वया आहिनि सब साथी वेठा हुजनि जज़ाकल्लाह बैठ गए सब साथी वही रहे नदा मौलाना तजमुल साहब जन जो बयान अञा बाकी आहे सब साथी वही रहे हजरत तशरीफ ले आए दुआ करें कि अल्लाह ताला हजरत को सिहत कामिला अजला अता फरमाए और हजरत का साया तादेर हमारे सरों पर। दुश्मन के साथ बैठा हुआ देखकर गवारा नहीं करता, पसंद नहीं करता। याद रखें हुजूर भी अपने दुश्मन के साथ अपने उम्मती का यारी लगाना, दोस्तियां लगाना पसंद नहीं फरमाते। क़यामत के दिन जब कोई किसी के काम नहीं आएगा, फ़इज़ा जाअति साक़ा यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। क़यामत के दिन हर कोई दूसरे से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, भाई भाई से भागेगा, शोहर बीवी से भागेगा, हर कोई दूसरे से भागेगा कि कहीं दुनिया के अंदर जो मेरे साथ अच्छा सलूक किया था उसके बदले आज कहीं नेकी न मांग ले। उस क़यामत के मैदान में, महशर के मैदान में एक हस्ती ऐसी होगी जो अपनी उम्मत के लिए, हर उम्मती के लिए अल्लाह के दरबार में सिफारिश करेगी और वो हस्ती मोहम्मद अरबी खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। आज दुनिया के अंदर अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा करके जाएंगे तो क़यामत के मैदान में हुजूर की शफाअत मिलेगी, हुजूर की शफाअत मिलेगी, जन्नत मिलेगी। अगर दुनिया की इस फानी जिंदगी में हम हुजूर से वफा न करके गए, हुजूर से बेवफाई करके गए तो वहां शफाअत नहीं मिलेगी, और जिसको शफाअत नहीं मिलेगी उसको जन्नत भी नसीब नहीं होगी। अब फैसला हमने करना है, फैसला हमने करना है। तो आप जवाब दें कि हम कादियानियों से मुकम्मल बाइकाट, जो कहते हम करेंगे वो हाथ खड़ा करके क्या करेंगे? कादियानियों से मुकम्मल बाइकाट बोलते नहीं हो यार, आप बोलो तो सही। मुकम्मल बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह, मरते दम तक करेंगे, खुद भी करेंगे, दूसरों को भी तरगीब देंगे। मैं एक वाकया सुनाता हूँ। कादियानियों से बाइकाट क्यों, इसकी बड़ी तफसील है। एक तो ये कादियानी हुजूर के गुस्साख, अंबिया के गुस्साख, अहले बैत के गुस्साख, सहाबा के गुस्साख, अज़वाज मुतहरात के गुस्साख, उम्मत को काफिर कहने वाले, कुरान के अंदर तहरीफ करने वाले, अहादीस के अंदर तहरीफ करने वाले, पर इसके बावजूद कादियानी लानती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबूवत के मुनकर बाकी इनके साथ बाइकाट करने का एक सबसे बड़ा फायदा मुसलमान को ये होता है कि इसका अपना ईमान भी बच जाता है, इसकी नस्लों का ईमान भी महफूज हो जाता है। कादियानी से बाइकाट करते हैं तो कादियानी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये मुसलमान हिंदू वाणिये से भी कारोबार करता है, उसको भी सौदा देता है, उसकी दुकान से खरीदता भी है, ये सिख से भी कारोबार करता है, ये यहूदियों से भी कारोबार करता है, ये ईसाइयों से भी कारोबार करता है, ये मजूसियों से भी कारोबार करता है। पर मुसलमान कादियानियों से कारोबार क्यों नहीं करता? अपनी दुकान पे इसको सौदा क्यों नहीं देता? ये सोचने पे मजबूर होगा। जब सोचने पे मजबूर होगा तो उलमा के पास आएगा, किसी न किसी से सवाल करेगा,
जब सवाल करेगा इसको समझाया जाएगा, इसके सवालों का जवाब दिया जाएगा, हो सकता है कि अल्लाह ताला इसको हिदायत दे और ये कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। मैं एक वाक्या सुनाता हूं। आज से तकरीबन 9-10 साल पहले तौसा के करीब एक गांव था, उसमें एक कबीला रहता था। उसका जो बड़ा सरदार था वो कादियानी था, बड़ा सरदार, पूरी फैमिली खानदान कादियानी, बड़े वडेरे जमींदार थे। हुआ ये कि वो जो बड़ी उम्र का था वो कादियानी मर गया। उन्होंने, चूंकि वो वडेरे थे, वहां के रईस थे, गांव की गोठ की मस्जिद के इहाते में शहन के कोने में उसकी कब्र बना दी। मुसलमानों को पता चला भी कादियानी मस्जिद के इहाते में कैसे दफन हुआ। तारीख ने जोर पकड़ा, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के अकाबिरीन वहां पहुंचे, पुलिस आई, रेंजर आई, बड़ी एक 3 दिन तक वहां एहतजाज होता रहा। हजारों की तादाद में बड़ा मजमा इकट्ठा हो गया। पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया था। उस लाठी चार्ज में मैंने अपनी आंखों से 2 बुजुर्गों को देखा। उस्ताद मोहतरम शाहीन खत्म नबूवत हजरत मौलाना अल्लाह वसाय साहब को लाठी लगी और हमारे बुजुर्ग गुजरे उस्तादुल मुनाज़िरीन हजरत मौलाना अल्लामा अब्दुस्तार तुलसी साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी उस लाठी चार्ज में जख्मी हुए थे। लेकिन इंतजामिया मजबूर हो गई, बहुत लोग इकट्ठे हो गए, आखिर उनको मुतालबा मानना पड़ा। उन्होंने उस बदबख्त कादियानी की मैयत को, लाशे को मस्जिद के इहाते से निकाला और ले जाकर उसकी जमीनों में कहीं गाड़ दिया। तो उसका बड़ा बेटा जो था, इमाम बख्श, सरदार इमाम बख्श कैसरानी कबीले से उसका ताल्लुक था, उसने चैलेंज किया कि मैं खत्म नबूवत के जो उलमा है उनके साथ मुनाजरा करना चाहता हूं, उनसे सवाल करना चाहता हूं। उसको बुलाया गया, खुशामदीद कहा गया, वो आया। ये बाईकाट का फायदा, वो आया तो उसके साथ 119 अफराद थे। कितने? पूरा खानदान ले आया, 119 मर्द वो ले आया साथ। हमारे हजरात परेशान हो गए, इतने बंदे पता नहीं क्यों लेके आया तो कहने लगा, आज मैं सवाल जवाब करने नहीं आया बल्कि मैं कलमा पढ़ने आया। खुद भी मुसलमान हो गया, उसके साथ पूरा खानदान 119 अफराद मर्द मुसलमान हुए। फिर उसने अपने गांव के अंदर, अपने गोठ के अंदर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रखी। कहा मिर्जाइयों का गोठ मशहूर था, वहां खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई। हुजूर की खत्म नबूवत जिंदाबाद की सदाएं बुलंद हुई। सारे गांव वाले मुसलमान हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह तो कह दो, ऐसे नहीं यार, मजा नहीं आ रहा, मुजाहिदों की तरह कहो। सारे मुसलमान हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। वहां हर साल आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम बड़ी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होती है, बड़ी कॉन्फ्रेंस। ये बाईकाट का फायदा है। मुसलमान जो बाईकाट करेगा उसका अपना ईमान भी बचेगा, उसकी नस्लों का ईमान भी महफूज होगा और कादियानी सोचने पे मजबूर होगा। याद रखना, एक बात और अर्ज करने चला हूं, तवज्जो करें। कादियानी दुकान पे चढ़ाया आपकी, तो आप उसको ये ना कह के सौदा नहीं, चले जाओ, नहीं नहीं नहीं, इस तरह बात करनी है कि तुम चूंकि हमारे नबी के खत्म नबूवत के मुनकिर हो, तुम कादियानी हो, मेरी दुकान पे ये सौदा है पर तुम्हारे लिए नहीं है। दुकान पे सौदा है और तुम्हें नहीं दूंगा। पहले मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ो, फिर तुम्हें सौदा मिलेगा। कादियानियों के लिए नहीं है, कादियानियों के लिए नहीं है, बाकी सबको दूंगा, कादियानियों को नहीं दूंगा। ये कह के उसको दुकान से उतारे, ये कह के उसको सौदा न दे, ये कह के उसके साथ बाईकाट करे, वो सोचने पे मजबूर होगा। क्या पता है इसके सदके अल्लाह ताला उसको हिदायत दे दे, मुसलमान हो जाए। ये बांदी का इलाका सुना है आपने? बांदी शहर आपने पता नहीं सुना, नहीं सुना? अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी बाईकाट की मुहिम चलाई तो अब तक वहां बांदी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 4 बंदे मुसलमान हो चुके हैं। 4 बंदे जो पहले कादियानी थे मुसलमान हो इस बाईकाट के वजह से। तो आप भी वादा करें इंशाअल्लाह मरते दम तक कादियानियों से मुकम्मल बाईकाट करेंगे। यार आप थके हुए बोलते नहीं,
जो नहीं थके हुए मुजाहिद हैं हाथ खड़ा करके बोले कि कादियानियों के साथ मुकम्मल बाइकाट करेंगे। बोलो बोलो, कादियानियों के साथ मुकम्मल बाइकाट करेंगे। जज़ाकल्लाह। हजरत तशरीफ फरमाए। आखिर में मैंने 2-4 मिनट, चूंकि हमारे दरमियान आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मरकजी रहनुमा हजरत मौलाना अल्लामा अहमद मियां हमादी साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा है और हजरत फातेह गोहर शाही भी हैं। फातेह गोहर शाही भी हैं। तो रबीउल अव्वल में गोहर शाही फितना हर साल सर उठाता है, हर साल। और सांगड़ जिला इन्होंने अब, क्योंकि नवाब शाह के अंदर पता नहीं, मैंने कारगुजारी आपके सामने रखी हो, नवाब शाह में मैंने इनके ऊपर केस किया था। हजरात ने जो केस किए थे उनकी कापियां मंगवाई, जो गोहर शाही और उसके मानने वालों पे जो हजरत ने केस किए थे वो अदालतों से फैसले आए, वो निकलवाए नए और फिर ले जाकर रखे वहां। गोहर शाहियों ने नवाब शाह में अपना मरकज बनाया, हमने केस किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो उनका मरकज भी सील हो गया और उन पर केस जो हुआ तो उनका अमीर और जनरल सेक्रेटरी दोनों गिरफ्तार भी हुए। लंबी चौड़ी बहस हुई, 4-5 अजलास से उनके मुनादिर आए, बातचीत हुई, आखिर वो भाग गए। तो उनके जिले का अमीर भी और जनरल सेक्रेटरी भी बमा अपनी जमात के गोहर शाही पे लानत भेजकर मुसलमान हुए। तो नवाब शाह से ये फितना खत्म हो गया। अब इनका ज्यादा जोर है सांगड़ जिले पर। सांगड़ जिले में आपने गुपचाणी के करीब चौदगी का नाम सुना होगा। वहां के करीब एक गोठ के अंदर इन्होंने छुप छुपा के मेहनत शुरू की। 100 के करीब लोगों को गोहर शाही का मुरीद बना दिया इन बदबख्तों ने। पता चला वहां मेहनत की। बरादर मुकर्रम अल्लामा राशिद मदनी साहब भी वहां तशरीफ ले गए। मेरा भी गाहे बगाहे वहां जाना होता है। वहां एक मस्जिद थी, उसके ऊपर उन्होंने गोहर शाही के मोनोग्राम लगाए हुए थे। मैं एक दफा गया, दूसरी दफा गया, अल्हम्दुलिल्लाह उनको तरगीब दी। 100 के करीब लोग थे। 75 की तौबा मैंने खुद कराई। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोलते आप। ये खत्म नबूवत जमात का एजाज है, हमारे इन अकाबिरीन की कुर्बानी और मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह उस मस्जिद के ऊपर जितने गोहर शाही के मोनोग्राम थे, के अंदर इमाम भी हमने अपना रखा और वो मस्जिद खत्म नबूवत के काम के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वक़्फ़ था। ये एक मेहनत है। अब मैं आपको अर्ज करता चलूं, सांगड़ शहर के अंदर, संजौरों के अंदर इन्होंने परपुर्जे निकालने शुरू किए। वहां भी मैंने साथियों से मीटिंग की है, लेकिन आप थोड़ा सा सुने। रबीउल अव्वल के अंदर ये हमारे दूसरे सुन्नी भाइयों के साथ मिलकर जुलूस में शामिल हो जाते हैं और अपने झंडे को अरसाई वाले ले आते। ऊपर लिखा होता है जश्न ईद का नाम, फरोशान इस्लाम के नाम से, अल मेहदी फाउंडेशन के नाम से लिखा होता है। उसका मोनोग्राम सुर्ख दिल रखू वाला, उसमें अल्लाह लिखा हुआ, गोहर शाही बदबख्त का ये मोनोग्राम ये लगा होता है। अगर आपने रबीउल अव्वल में कहीं भी ये बैनर देखे, कहीं ये झंडा देखे, तो हमें इत्तला दें, जमात के जिम्मेदारों को इत्तला दें। इंशाअल्लाह उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इंशाअल्लाह आप वादा करें, कादियानियों की तरह गोहर शाहियों का भी मुकाबला उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक ये दुनिया से खत्म नहीं हो जाता। मेहनत जारी है। अब आखिर में मैं आपको दावत देना चाहता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सिंध से आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेरे इत्माम सालाना 2 रोजा जो बड़ी आल पाकिस्तान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होती है चनाब नगर में, चनाब नगर जिला चिन्योट में बड़ी कॉन्फ्रेंस, कादियानियों के गढ़ में वहां बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। तो पूरे सिंध में सबसे बड़ा काफिला सांगड़ जिले का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह तो कह दो। तो आप भी इसी महीने के अक्टूबर की 27-28 को चनाब नगर की सरजमीन पर अजीम शान 2 रोजा खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी टंडो आदम से भी काफिला निकलेगा इंशाअल्लाह। तो आप भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं, 25 तारीख को यहां से रवानगी होगी और आने जाने का ट्रेन का किराया तकरीबन 4800 के करीब है।
4800। तो आप हज़रात से मैं गुजारिश करता हूं कि इस कादियानियों के गढ़ में होने वाली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में जरूर शिरकत करें। मैं एक बात सुना के अपनी बात पूरी करता हूं। मैं हजरत मौलाना अजीजुर्रहमान जलंधरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के मरकजी नाज़िम आला है, उनकी खिदमत में मौजूद था चिनाब नगर में कुछ साल पहले। तो एक साथी आया, कहीं से कॉन्फ्रेंस में आया होगा, जमाती साथी था, आकर कहने लगा हजरत से, हजरत लोग तो बहुत आए हुए हैं, पर कोई कहाँ घूम रहा है, कोई बाजार में घूम रहा है, कोई सो रहा है, कोई पहाड़ी की तरफ घूम रहा है, कोई दरिया की तरफ घूम रहा है, दरिया भी करीब है, तो घूम फिर रहे, जलसे में भी बैठे हैं। तो हजरत मुस्कुराते रहे। जब उसने बात मुकम्मल की तो हजरत ने एक जुमला कहा, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूँ। हजरत ने फरमाया, कादियानियों के गढ़ में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आना, भले यहाँ घूमे, यहाँ बाजार में जाए, यहाँ सोया रहे, यहाँ हुजूर के मतवालों में जमा होना, बायस कसरत होना कि यहाँ हुजूर की इसको जरूर शफात मिलेगी। खत्म नबूवत के रज़ाकारों में ये यहाँ आ गया, इसका नाम लिखा गया, अब ये घूम रहा है तो कादियानी देख के जल रहे हैं, मोहम्मद अरबी से खुश हो रहे हैं, रोजे में हुजूर इससे खुश हो रहे कि ये कादियानियों के घर में आया खत्म नबूवत की सदा बुलंद करने के लिए। तो आप भी नाराए मस्ताना लगाएं और वादा करें, कोशिश करें कि इस 2 रोजा खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में जरूर शिरकत की कोशिश करेंगे। तैयार हैं? तैयार हैं? जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन अकाबरीन की सरपरस्ती में तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का काम, फितने कादियानियत, फितने गोहरशाही व दीगर ईमान कुछ फितनों के खिलाफ अपनी सरगर्मियां जारी रखने की तौफीक अता फरमाए। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की काबशों को अल्लाह ताला अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए, और इसी के सदके कल क़यामत के मैदान में नबी अकरम शफी आजम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक शफात हम सबको नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।